नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे साउंड वेव के बारे में। साउंड वेव को समझेंगे कि ये क्या होती है। तो जो साउंड है वो डेली लाइफ के अंदर हम सुनते ही हैं, जैसे हम अभी लेक्चर सुन रहे हैं, या फिर जब आप बात करते हैं तब आप एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, या फिर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आप सुनते हैं, या फिर कोई गाड़ी जा रही है उसके हॉर्न को सुनते हैं। यानी कि जो हमारी सुनने की क्षमता है वो हमारी एक सेंस है, प्राइमरी सेंसेशन में से एक है वो। जैसे कि अगर आप जो है अपने पीछे से आने वाली आवाजों को भी महसूस कर सकते हैं बिना देखे, तो एक सेंसेशन होती है ये। और ये जो हमारी सेंसेशन होती है ये काम करती कैसे है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, ये हमारी डिपेंड होती है जो सोर्स होता है उसके ऊपर। अब देखिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स को वाइब्रेट करना पड़ेगा। हमें पता है कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है, सोर्स के वाइब्रेशन से। तो जब सोर्स वाइब्रेट करता है तो एक वेव क्रिएट होती है और हमारे कानों तक जो है साउंड पहुंचता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। जो साउंड होता है वो हमारे कानों तक पहुंचता है और हमारे कानों के अंदर ईयर ड्रम होता है जो फिर वो भी वाइब्रेट करता है और उसकी सेंसेशन हमारी दिमाग में जाती है और हम जो है उस चीज को, हमारा दिमाग जो है कन्वर्ट करके हमें बताता है कि ये क्या चीज है, किस चीज का साउंड है। अगर हम साउंड वेव को समझें तो साउंड वेव जो होती है एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है। तो उसी डायरेक्शन में, जैसे हमने दिखाया कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव हमारी प्रोपेगेट करेगी। जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो हमारी मीडियम के अंदर ही चल पाती है, यानी कि इसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। ये हम थोड़ा बेसिक इसका डिस्कस कर रहे हैं। इसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। मटेरियल मीडियम यानी कि इसको कुछ भी मटेरियल मीडियम चाहिए, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। जैसे कि इसको जो है सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए या गैस, कोई भी मीडियम चाहिए, लेकिन इसको ट्रैवल करने के लिए ये चीज चाहिए। और जो लाइट होती है ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है एक तरह की, जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ट्रांसवर्स टाइप होती है ये। जैसे कि इसके अंदर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल है परपेंडिकुलरली जो है मीन पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाते हैं और डायरेक्शन जो है इस तरफ है और इस तरह से ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाते हैं, यानी कि इसके परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होती है और ट्रांसवर्स वेव होती है जो लाइट है। हम बात कर रहे हैं साउंड की जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं कि जो साउंड है, साउंड वेव है, इससे जुड़ी कुछ बातें जो है पहले वो समझ लेते हैं। ये एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ये हमने समझा साउंड वेव के अंदर। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है एयर के अंदर, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर के ऊपर और नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, वो लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है, जिसको आप लगभग 1200 किलोमीटर प्रति आवर कह सकते हैं। इतनी तेज जो है इसकी वेलोसिटी होती है साउंड की। लाइट की वेलोसिटी हमें पता है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो भी हमें पता है जो ट्रांसवर्स वेव होती है लाइट जो कि हम बात कर रहे हैं। ये जो है हमें जब सुनाई देती है तो इसकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है किसी की सोर्स की, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर वो जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में है तभी वो हमें सुनाई देगी, क्योंकि ये हमारी हेयरिंग रेंज है, जिसको जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, जो साउंड हम सुन सकते हैं। अगर कोई भी वाइब्रेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उसको हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कहते हैं, उसको हम सुन नहीं सकते। और अगर कोई भी वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज से कम है, यानी कि मिनिमम से कम और हायर से ज्यादा, तो मिनिमम से अगर कम है 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन बोलते हैं, इसको भी हम सुन नहीं सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, मान लीजिए साउंड से ज्यादा स्पीड पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक साउंड, कि वो
सुपरसोनिक साउंड से मूव कर रहा है। ये सारी इसकी बेसिक चीजें हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो साउंड वेव है वो क्रिएट कैसे होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने इसको क्यों कहा। अब इसके लिए हम एक स्पीकर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये स्पीकर है और इसके सामने जो है एयर के पार्टिकल्स हैं। अब हमने मीडियम क्या लिया है, एयर हमने मीडियम लिया है। अब यहाँ पर ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ये स्पीकर भी अभी इसने जो है साउंड क्रिएट करना स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही ये बजना स्टार्ट कर देता है तो इसका जो बाहर वाला ये पर्दा होता है तो ये जो है मोशन करता है एक तरह का, किस तरह का, इस तरह का मोशन करता है, आगे और पीछे की तरफ मोशन करता है। तो जैसे ही ये आगे की तरफ जाता है और इसके आसपास के जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो हमारे एकदम से उनको ये प्रेशराइज करता है और वो जो है पास पास जाने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें कि इस तरह से पास पास जाने लगते हैं। एक यहाँ पर कंप्रेशन रीजन बन जाता है और लेकिन जो दूर के पार्टिकल होते हैं वो तो हमारे थोड़े गैप में ही होते हैं नॉर्मल पोजीशन पर। तो यही जो कंप्रेशन वाले पार्टिकल हैं वो जो है आगे की तरफ जो है जाने की कोशिश करते हैं और जैसे ये पीछे की तरफ जाता है यहाँ से ये प्रेशर को रिलीज करता है, यानी कि एक जो है रेयरफेक्शन का रीजन बनता है। इस तरह से जो हमारा एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को जब कंप्रेशन का रीजन बनता है तो एडजॉइनिंग पार्टिकल को अपना एनर्जी और मोमेंटम एक तरह से ट्रांसफर कर देता है, वो फिर अगले पार्टिकल को कर देता है। इस तरह से यहाँ पर जो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिला एक तरह से इस तरह का पार्टिकल में देखने को मिलेगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव हमारी प्रोपेगेट करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वर है जिसको साउंड सुनना चाहिए तो यहाँ से जो साउंड वेव है किस तरह से ट्रेवल करेगी, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ये कंप्रेशन रीजन क्रिएट हुआ और इसने जैसे ही पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरह से ये जो है इस तरफ ट्रेवल होती है, जो साउंड वेव हमारी होती है इस तरह से। तो हमारा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन हमारा बनता रहता है और जो हमारे जो ये पूरी एक ट्रेवल है साउंड का एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन हमारे बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है ये कंप्रेशन रीजन है, जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल पास पास आ चुके हैं। उसके बाद जो है कंप्रेशन वाले जो पार्टिकल हैं रेयरफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको एकदम से नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे और वो आगे जो है एडजॉइनिंग पार्टिकल को कंप्रेशन रीजन बना देंगे, पीछे रेयरफेक्शन रीजन बन जाएगा। इस तरह से आगे कंप्रेशन रेयरफेक्शन रीजन बनता रहेगा और यहाँ पर इस तरह से जो है रेयरफेक्शन रीजन बनेगा, फिर से कंप्रेशन रीजन बन जाएगा, फिर से रेयरफेक्शन रीजन बन जाएगा, फिर से कंप्रेशन रीजन, फिर से रेयरफेक्शन रीजन, इस तरह से बन जाएगा। अब जो रेयरफेक्शन रीजन होता है इसमें प्रेशर हमारा कम रहता है, वॉल्यूम ज्यादा रहती है और डेंसिटी भी हमारी कम रहती है क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है, डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी। कंप्रेशन रीजन के अंदर प्रेशर ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, लेकिन वॉल्यूम कम। तो इस तरह से एक वेव जो है हमारी क्रिएट होती है। अगर इसके अंदर आप एक वेव को बनाते हैं तो ये वेव जो है इस तरह की बनती है, यानी कि जो रेयरफेक्शन रीजन है वो हमारा एक डाउन दिखाएगा और जो हमारा ये कंप्रेशन रीजन है ये अप दिखाएगा। इस वेव के अंदर ये डाउन है तो रेयरफेक्शन रीजन है, देखिए ये रेयरफेक्शन रीजन है और ये कंप्रेशन रीजन है, फिर रेयरफेक्शन रीजन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। इस तरह से जो वेव है एक जगह से दूसरी जगह ये हमारी ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के थ्रू जो है साउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है क्रिएट होती है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है वो क्यों क्रिएट नहीं करती जो साउंड वेव है, या हम उसमें ट्रांसवर्स वेव क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखिए जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है उसके अंदर पार्टिकल इस तरह से जो है ऑसिलेट करते हैं या कहीं की वाइब्रेट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाते हैं इस तरह से, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह से दिखाते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही हो उसी डायरेक्शन में इनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो यहाँ पर जो क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते एयर के अंदर, तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ही जो साउंड है वो ट्रेवल होता है। तो ये चीज इसके अंदर होती है। और जैसा कि हमने बात की थी कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो हमारी जो है एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट को हम कह सकते हैं, लाइट जो है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, जिसकी जो स्पीड होती है
10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हम लाइट की बात कर रहे हैं। साउंड की हम बात कर चुके हैं, 332 मीटर पर सेकंड जो होती है। तो ये जो है हमारी ट्रांसवर्स वेव जो है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन साउंड नहीं। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लें जहां पर वातावरण ना हो, जहां पर कोई मीडियम ना हो, जैसे मून का एग्जांपल ले लें, तो वहां पर आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से साउंड से रिलेटेड, जो साउंड वेव से रिलेटेड ये सारी बेसिक जानकारी जो आज हमने ली है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।